जय श्री कृष्णा। राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी मार्गशीर्ष पूर्णिमा की पूजा विधि फ्रेंड्स। कार्तिक माह की पूर्णिमा का जिस तरह से महत्व होता है, माघ की पूर्णिमा का जिस तरह से महत्व होता है, उसी तरह से मार्गशीर्ष पूर्णिमा का बहुत ज़्यादा महत्व होता है फ्रेंड्स। अगहन मार्गशीर्ष पूर्णिमा का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। पूरा अगहन माह, पूरा मार्गशीर्ष माह लक्ष्मी माता को समर्पित होता है और पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी नारायण जी की पूजा की जाती है। तो सबसे पहले देखिए, जिस जगह पर हम पूजा करेंगे वहाँ अच्छे से साफ सफाई करके पूजा की चौकी लगा लेंगे और उस पर पीले रंग के कपड़े का आसन देंगे और अक्षत का आसन देकर लक्ष्मी नारायण जी की तस्वीर हो या मूर्ति हो विराजित कर लेंगे। अक्षत का आसन देकर या फिर पुष्प का भी आप आसन दे सकते हैं, तिल का भी आसन दे सकते हैं। और गणेश जी को भी हम अक्षत का आसन देकर विराजित कर लेंगे। और कथा की पुस्तक हो तो वो भी पूजा में जरूर रख लीजिएगा पढ़ने के लिए। अगर नहीं हो तो आप किसी से सुन लीजिएगा, इसलिए कि जो है ना, पूर्णिमा की व्रत तभी पूर्ण होती है जब कथा आप पढ़िएगा या फिर किसी से सुनिएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए, अक्षत से हम अष्टदल कमल बना रहे हैं। चावल से अष्टदल कमल बना रहे हैं कलश स्थापन के लिए। तो चावल से हम बना ले रहे हैं अष्टदल कमल फ्रेंड्स। और कलश स्थापन करेंगे। कलश स्थापन के लिए कलश देखिए, आप किसी धातु से बना हुआ भी कलश ले सकते हैं या फिर जो है ना, अगर मिट्टी का हो तो आप मिट्टी का भी ले सकते हैं। तो मैं पीतल का ली हूँ, कलश ली हूँ, लोटा ली हूँ। पूजा वाला जो लोटा आता है ना, उसी में हम कलश स्थापन कर लेंगे। तो सबसे पहले हम कलश में कलावा बांध लेंगे। कलावा बांधने के बाद हम रोली से स्वास्तिक बना लेंगे कलश में। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन पूजा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है फ्रेंड्स। पूर्णिमा के दिन जो है ना, जैसे कि हर माह में पूर्णिमा आती है, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा, माघ की पूर्णिमा और मार्गशीर्ष पूर्णिमा का बहुत ज़्यादा महत्व होता है फ्रेंड्स। पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है व्रत करने से। तो सबसे पहले देखिए, स्वास्तिक बना लिए हम और कलश को हम जो है ना, अष्टदल कमल जो बनाए उसके ऊपर रखेंगे और स्वच्छ जल लिए हैं और उसमें गंगा जल मिलाकर हम कलश में भर लेंगे। कंठ तक कलश में भर लेंगे। और उसके बाद कलश में हम 5 चीज़ें डालेंगे। 5 आम के पत्ते पहले लिए हमने। और अगर आम के पत्ते नहीं हो तो आप जो है ना, अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। तो सभी में रोली से हम तिलक कर लेंगे। 5 पत्ते ले सकते हैं, 7 पत्ते ले सकते हैं। आम के पत्ते नहीं मिले तो आप अशोक के भी ले सकते हैं। और कलश में 5 चीज़ें डाल लीजिएगा। गांठ वाली हल्दी, एक सुपारी, एक सिक्का, पुष्प, अक्षत, ये सारी चीज़ें आप डाल लीजिएगा। अगर गांठ वाली हल्दी नहीं हो तो हल्दी पाउडर भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद हम कलश में आम के पत्ते को अच्छे से सजा देंगे और उसके ऊपर चावल से भरकर हम प्लेट रखेंगे। पूर्ण पात्र जिसे कहा जाता है। तो हमेशा पूर्ण पात्र जो है ना, पूरा भर के रखना चाहिए फ्रेंड्स। इसलिए कि पूर्ण पात्र जब भर के रखते हैं तो ऐसा माना जाता है कि हमारे घर में हमेशा धन धान भरा रहता है, अनाज की कभी कमी नहीं रहती है। तो इसीलिए से जब भी कलश के ऊपर पूर्ण पात्र रखें तो पूरा प्लेट भरा हुआ होना चाहिए। उसके बाद हम उसके ऊपर दीपक रखकर दीपक प्रज्वलित कर लिए हैं। दीप कलश की स्थापना किए हैं फ्रेंड्स। आप चाहे तो श्री कलश की भी स्थापना कर सकते हैं, कलश के ऊपर नारियल रखकर। उसके बाद एक और दीपक हमने प्रज्वलित कर लिए हैं। अक्षत का आसन देकर दीपक को रखे हैं। उसके बाद सर्वप्रथम जल के छींटे देकर हम भाव स्नान करा लिए हैं। गणेश जी को और लक्ष्मी माता को और विष्णु भगवान जी को हम जल के छींटे देकर भाव स्नान करा लिए हैं। उसके बाद सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा कर लेंगे। वस्त्र के स्वरूप में हम कलावा समर्पित करेंगे, जनेऊ समर्पित कर लेंगे और हम रोली से तिलक कर लेंगे। दीपक में भी तिलक कर लेंगे और कलश में भी हम तिलक कर लेंगे रोली से। सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है फ्रेंड्स। उसके बाद दुर्वा समर्पित कर लेंगे, गणेश जी को पुष्प समर्पित करेंगे। कोई भी पूजा हो तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा कर लेंगे। उसके वस्त्र के स्वरूप में हम विष्णु भगवान जी और लक्ष्मी माता को चुनरी समर्पित कर रहे हैं, वस्त्र समर्पित कर रहे हैं। अगर वस्त्र के स्वरूप में जैसे चुनरी नहीं हो तो आप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद पीला वाला चंदन से हम विष्णु भगवान जी को तिलक कर लेंगे। विष्णु भगवान जी को पीला रंग अति प्रिय है, तो पीला वाला चंदन से विष्णु भगवान जी को तिलक कर लीजिएगा। उसके बाद लक्ष्मी माता को सिंदूर लगा लेंगे हम। लक्ष्मी माता को सिंदूर लगाने के बाद अपने मांग में भी सिंदूर अवश्य लगाइएगा।
उसके बाद विष्णु भगवान जी को जनेऊ समर्पित कर लेंगे। तो बिल्कुल सरल और संपूर्ण पूजा विधि में आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड। बिल्कुल सरल विधि से आप इस तरह से पूजा कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन, मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन आप पूजा कर सकते हैं। जनेऊ समर्पित कर लेंगे विष्णु भगवान जी को। उसके बाद देखिए, जो भी फूल माला हो आपके पास चढ़ा लीजिएगा। फूल माला जिस भी कलर की हो, लाल पीला जिस भी कलर की फूल माला हो आप चढ़ा लीजिएगा लक्ष्मी जी को और विष्णु भगवान जी को। और दीपक में भी आप पुष्प समर्पित कर लीजिएगा दीपक के पास, और कलश पर भी आप पुष्प समर्पित कर लीजिएगा। कलश के पास ही पुष्प समर्पित कर लीजिएगा। और उसके बाद देखिए, सबसे पहले हम गणेश जी को भोग लगाएंगे, जल का भोग लगाएंगे और खीर का भोग लगाई हूँ मैं गणेश जी को। और उसके बाद विष्णु भगवान जी को हम भोग लगा रहे हैं खीर का और जल का भोग लगाए हैं। और देखिए, पंचामृत बनाकर उस दिन आप जरूर चढ़ाइएगा। पूर्णिमा के दिन पंचामृत में आप दूध, दही, शहद, शक्कर और घी, ये पांचों चीज मिला लीजिएगा और उसमें तुलसी पत्ता अवश्य दे दीजिएगा। इसलिए कि पूर्णिमा के दिन जो पूजा की जाती है ना, उसमें पंचामृत बनाकर चढ़ाया जाता है। और गेहूं का आटा का पंजीरी भी आप चढ़ा सकते हैं, खीर बनाकर चढ़ा सकते हैं। तो मैं खीर चढ़ाई हूँ और पंचामृत चढ़ाई हूँ। और सीजन का जो भी फल हो वो आप चढ़ा लीजिएगा। विष्णु भगवान जी के भोग में तुलसी पत्ता अवश्य दीजिएगा। और पूजा में कुछ दक्षिणा भी जरूर रख लीजिएगा। इसलिए कि पूजा में अगर हम कुछ दक्षिणा रखते हैं तो हमारी पूजा में अगर कुछ भी कमी रहती है तो उसकी पूर्ति हो जाती है। इसलिए दक्षिणा अवश्य रखिएगा पूजा में। बाद में इसे किसी पंडित ब्राह्मण को आप दान कर दीजिएगा। उसके बाद धूप प्रज्वलित करके धूप भी दिखा लीजिएगा, धूप प्रज्वलित करके धूप दिखा लीजिएगा। उसके बाद आप जो है ना हाथ में पुष्प लेकर, शंख हो तो देखिए शंख भी पूजा में अवश्य रख लीजिएगा। उसके बाद हाथ में पुष्प लेकर आपको कथा की पुस्तक हो तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा। अगर कथा की पुस्तक आपके पास नहीं हो तो आप जो है ना फोन में भी सुन सकते हैं, किसी पंडित ब्राह्मण से भी सुन सकते हैं, ठीक है। लेकिन सुन लीजिएगा जरूर से, ठीक है। इसलिए कि हमारा जो है ना पूर्णिमा का व्रत तभी संपूर्ण होता है जब हम कथा पढ़ते हैं या सुनते हैं। तो हाथ में पुष्प लेकर सुनिएगा या फिर पढ़िएगा भी तो हाथ में पुष्प, तिल या फिर आप तुलसी पत्ता भी ले सकते हैं। और शंख पर भी पुष्प समर्पित कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए, आरती कर लीजिएगा, आरती प्रेम पूर्वक कर लीजिएगा। और कपूर से आरती आप कर लीजिएगा, हो सके तो कपूर से आरती कर लीजिएगा। इसलिए कि कपूर से आरती करने से घर में जो भी निगेटिविटी रहती है वह सब दूर हो जाती है। जहाँ तक कपूर की धुआं जाती है वहाँ तक जो है ना जो भी निगेटिविटी रहती है तो सभी खत्म हो जाती है। तो आरती कर लीजिएगा। आरती करने के बाद सीधे हाथ में जल लेकर आचमनी कर लीजिएगा। आचमनी करने के बाद ही पूजा पूर्ण होती है। तो कपूर से जो आरती कीजिएगा वो आरती प्रभु के आरती करने के बाद पूरे घर में आरती जरूर, आरती की जो थाली है वो पूरे घर में जरूर घुमाइएगा। पूरे घर में घुमाने से घर में जो भी निगेटिविटी रहती है वो सब खत्म हो जाती है फ्रेंड्स। तो पूरे घर में आरती की थाली जरूर एक बार पूरे घर में घुमाइएगा फ्रेंड्स, ठीक है। बाथरूम वगैरह के पास लेकर नहीं जाना है, आप पूरे घर में जैसे किचन में, रसोई में पूरे घर में घुमा लीजिएगा। पूजा के बाद पूरा प्रसाद जो है पूरा परिवार ग्रहण कीजिएगा। रात्रि में चंद्रमा पूजन के बाद ही अपना व्रत खोलिएगा। चंद्रमा को अर्घ देने के बाद, चंद्रमा पूजन के बाद ही आप व्रत खोलिएगा। व्रत अगर आप करते हैं तो जो है रात्रि में चंद्रमा पूजन के बाद आप कुछ मीठा खा लीजिएगा, जैसे खीर पूरी खा लीजिएगा। तो इस तरह से अपना व्रत खोलिएगा। नमक नहीं खाइएगा फ्रेंड्स, ठीक है, नमक नहीं खाया जाता है पूर्णिमा की व्रत में। आप खीर पूरी वगैरह खा सकते हैं फ्रेंड्स। राधे राधे।